प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु का लहू सारे मनुष्यों का पाप मिटाता है। जल्द उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। यीशु का लहू सारे मनुष्यों का पाप मिटाता है। जल्द उसमें तू गोता ले तब पवित्र होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, जय जयकार हो। मैं आशा रखता हूँ कि इस माध्यम के द्वारा वचन सुनने वाले सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज डर के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इस विषय के संबंध में निर्गमन का किताब अध्याय 14 का 10वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ। जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। इस आयत का पृष्ठभूमि हम जानते हैं। इसराइल अपना वादा किया हुआ देश की ओर जा रहा है। 430 साल का गुलामी खत्म हुआ, एक धन्य यात्रा के बीच में है, पर अभी एक संकट में पड़ा है। पीछे फिरौन का सेना, आगे लाल समंदर। हमने ऐसा पढ़ा कि इस्राएली अत्यंत डर गए। यह डर परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। परमेश्वर के अपने लोग उसके द्वारा महान उद्धार पाकर उसकी इच्छा के अनुसार आगे चल रहे हैं। कुछ दिनों से इस्राएल मिस्र में परमेश्वर के महत्व देख रहे थे 10 विपत्तियों के द्वारा। पहिलोटों पर विपत्ति के संबंध में मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचाया। इस पश्चात अपना प्रवासी निवास समाप्त करके अपने देश की ओर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर के लाठी लेकर मूसा साथ है और परमेश्वर के आज्ञा का अनुसार समुद्र के तट पर ठहरे खटे हैं। इन सबके बावजूद इस्राएली अत्यंत डर गए। प्रिय भाइयों, आत्मिक जीवन में डर एक बहुत बड़ा खतरा है। हम जानते हैं डर पाप का परिणाम है। डर के संबंध में पहला संकेत हमको उत्पत्ति के किताब में मिलता है। अध्याय 3 का 10वीं आयत देखते हैं तो मनुष्य पाप में गिरने के बाद एदन वाटिका में परमेश्वर का शब्द सुनकर डर के मनुष्य अपने आप को छुपाया करके हम उधर पढ़ते हैं। और लेविया व्यवस्था अध्याय 26 की 16वीं और 17वीं आयत में इस विषय के संबंध में ज़्यादा जानकारी हमको उधर मिलते हैं। यशायाह नबी का किताब अध्याय 8 का 13वीं आयत हम देखते हैं तो उधर हम ऐसे पढ़ते हैं, सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, पर इधर प्रभु का जन अपने परिस्थितियों को डरते हैं। डर के खतरे क्या है? पहली बात, डर परमेश्वर को भूल जाने का कारण बन जाता है। हम जानते हैं इस्राएल परमेश्वर के योजना के अनुसार समुद्र के तट पर ठहरे खटे हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये लोग परमेश्वर के छाये पे बैठे हैं, फिर भी अपने संकट के ऊपर नजर रखते हैं। मूसा से कहते हैं कि क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आए हैं? तूने हमको ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? कितना दुख की बात है। परमेश्वर के अपने लोग परमेश्वर को भूल गया डर के वजह से।
दूसरी बात, डर विश्वास को कमज़ोर करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 8 का 23वीं आयत से 27वीं आयत तक हम देखेंगे तो उधर प्रभु तूफान को शांत करता है। इस घटना में जब तूफान उठा, नाव लहरों से ठपने लगे, तब चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। तब प्रभु ने कहा, अल्पविश्वासियों क्यों डरते हो? हम जानते हैं, आओ हम पार चले। ऐसे कहने वाला सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रभु साथ है। काना से लेकर उस प्रभु का महत्व जानते भी है, फिर भी अपने चेलों ने विश्वास में कमज़ोर हो गया, कारण डर। तीसरी बात, डर शक पैदा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 का 28वीं आयत से लेकर हम देखेंगे तो उधर प्रभु यीशु को पानी पर चलते हुए हम देखते हैं। उस घटने में पतरस को पानी पर चलने की इच्छा महसूस हुई और प्रभु ने अनुमति दिया। वह चलने लगा, पर हवा देखकर डर के डूबने लगा। तब प्रभु ने कहा, अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? प्रिय भाइयों, डर जिंदगी के कठिनाइयों के समय में दिल में शक पैदा करता है। इधर पतरस के ज़िंदगी में हम वही देखते हैं और अंत में डर भटक जाने का कारण बन जाता है। मरगमन का किताब अध्याय 14 का 12वीं आयत में इस्राएली कहते हैं कि हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। जो लोग परमेश्वर के सामर्थ्य को चखा, कहते हैं हमारे लिए उस गुलामी अच्छी थी। डर के वजह से इस्राएल वापस जाना चाहते हैं। कितना दुख की बात है। गिनती का किताब अध्याय 14 में जब भेदियों ने कनान से संदेश लाया, तब भी इस्राएल स्वधर्म त्याग में पड़ा। आत्मिक जीवन में डर एक बहुत बड़ा खतरा है। इस डर को हम कैसे हरा सकते हैं? पहला यूहन्ना अध्याय 4 का 18 में हम ऐसे पढ़ते हैं, प्रेम में भय नहीं होता, सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। अगर हम परमेश्वर में और परमेश्वर हम में बने रहते हैं तो उधर भय का कोई जगह भी नहीं। सिद्ध प्रेम से भय को हमें दूर करना है। उस लाल समंदर को हमको पार करना है। हमारे सामने बस एक ही रास्ता है, हमको प्रेम में भरपूर होना है। इसके लिए सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिएगा। ऐसा है तो जिस शत्रु को मतलब डर को आज हम देखते हैं, इसको फिर कभी न देखेंगे। प्रिय भाइयों, इस विचारों के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।